हरे कृष्णा। कई बार ये प्रश्न आते हैं कि क्या सिर्फ इस्कॉन में ही हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। कृष्ण भक्ति करने के लिए हम इस्कॉन में ही आए, ये बाध्यतामूलक नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन है, अथ कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः श्रीरुद्र ब्रह्म सनका वैष्णवाखिति पावनः। कलियुग में 4 ऐसे सत संप्रदाय बनेंगे और इन्हीं वैष्णवों के कारण संपूर्ण पृथ्वी पवित्र होगी। और वो 4 हैं श्री, रुद्र, ब्रह्म और सनक। श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी जी से आती है, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव जी से आती है, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आती है और सनक संप्रदाय चतुर्कुमार यानी ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से आती है। ये 4 सत संप्रदाय हैं और जो व्यक्ति इन 4 संप्रदायों में से किसी एक भी संप्रदाय में एक आध्यात्मिक गुरु के अधीन में रहकर उनकी सेवा करता है और उनके उपदेशों के अनुसार भक्ति करता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें इस्कॉन आता है, उसमें एक महत्वपूर्ण और एक विशेषता यह है कि चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आविर्भाव हुए थे और चैतन्य महाप्रभु ने अन्य 3 संप्रदायों में से सार वस्तु ग्रहण करते हुए इस गौड़ीय संप्रदाय में अंतर्भुक्त किया है। इसीलिए ये गौड़ीय संप्रदाय में आए हुए श्रील प्रभुपाद ने सारा विश्व में इस कृष्ण भक्ति को पहुंचाया। आज दूसरे संप्रदाय के जितने भी आचार्यगण हैं वे श्रील प्रभुपाद के कार्य को सराहते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि जो कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया वो कार्य शायद न किसी ने किया था और न आगे कोई कर पाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर हमें भक्ति करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद की शिक्षा इतने अनोखे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि वो हमेशा दूसरे वैष्णव और दूसरे साधु संतों को सम्मान करना सिखाते हैं। यहाँ तक कि वो मायावादी क्यों ना हो, उनको अपमान करना या उनकी निंदा करना वो हमें नहीं सिखाते हैं। हमें अपने भक्ति के पथ में चलना है, अपने आचार्यों को सम्मान करना है और उनकी शिक्षा अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है, हम जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हों उस संप्रदाय की शिक्षाओं को हमें भली भांति समझना है। कई बार ऐसे होता है हम अपने मन की सुनते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगता है हम वही करते हैं, वही देखते हैं और वही सोचते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन के हिसाब से अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो इससे हमारा भक्तिमय जीवन बहुत ही संकट में आ सकता है। इसीलिए मन का ना सुनकर हमें साधु, शास्त्र और गुरु के वाणी को श्रवण करना है। आजकल आधुनिक युग में मीडिया के प्रभाव से हम YouTube पे, Facebook पे अलग अलग प्रवचनों को श्रवण कर सकते हैं, अलग अलग आचार्यों को सुन सकते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहाँ पर सिद्धांत वैष्णव सिद्धांतों के विरुद्ध हो वहाँ पर हमें श्रवण करने की प्रयास नहीं करनी चाहिए, ताकि भक्ति में जीवन सुरक्षित रहे। और एक विशेष बात हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन पोषण प्राप्त करता है जब हम हमारे आचार्यों को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। हमारे मन को अच्छा लगने वाला प्रवचन हमें पोषण नहीं देता, परंतु हमें अच्छा लगे या ना लगे, अगर हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, हमारे आचार्यों के बताए हुए पद चिन्हों में चलकर,
और हमारे आचार्यों को नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक पोषण मिलता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए हम सिर्फ इस्कॉन से जुड़ेंगे या उसमें दीक्षा लेंगे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु हम एक ऐसे संप्रदाय से अवश्य जुड़ें जो जिन 4 सत संप्रदायों में आता हो और हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके आदेशानुसार जीवन बिताएं, तो उनके आशीर्वाद से हम अवश्य भगवान को इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।